दोस्तों, एक 27 साल की मजबूर विधवा की आज की कहानी है, जिसका गांव के सरपंच से लेकर यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक रिश्वत के तौर पर उसके जिस्म का किस तरह से सौदा किया। दोस्तों, कहानी में पूरा जानेंगे। और जब इस महिला की हकीकत सामने आई तो जिन जिन लोगों ने इसके साथ में इसका शारीरिक शोषण किया था, उनके हाथ पैर फूलना चालू हो गए। वो अपने आप को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। और यही तक नहीं कि जिन लोगों ने लगभग इस महिला का जो शोषण किया, 13 लोगों ने शोषण किया, लेकिन सज़ा 26 लोगों को मिली। तो पूरा जानेंगे कहानी में कि आखिर ये महिला क्या थी और कैसे 26 लोगों को सज़ा मिली। और आज इस कहानी को सुनेंगे तो आप बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कहानी ही ऐसे है कि जहाँ जब कुदरत अपना फैसला सुनाती है तो उसमें उसकी लाठी में और आवाज़ नहीं होती है, जब उसकी लाठी पड़ती है तो बेआवाज़ होती है। इस तरह से इस महिला के साथ में जिन लोगों ने इसकी शारीरिक शोषण किया, इसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, कुदरत ने भी इस महिला के साथ में इसका साथ दिया। और इसके साथ हुए हैवानियत का, जिन लोगों ने हैवानियत की इस महिला के साथ में, उनको ऐसी सज़ा देती है कि ये महिला बहुत लाचार होती है, लेकिन इसका वो साथ जो है ऊपर वाला देता है। और उन लोगों को ऐसी सज़ा देती है कुदरत कि वो पल पल मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कहानी में पूरा जानेंगे दोस्तों, आप कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक गांव लगता है भटहट। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है, जिसकी शादी होती है 2015 में, उसी गांव के लड़के के साथ में होती है। अब लड़का जो कमाता था, उसमें दोनों पति पत्नी परिवार के लोग काफ़ी खुश रहा करते थे। अब धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती हैं। अब जो महिला का पति होता है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर जाने का प्लान करता है और मुंबई चला जाता है। वहाँ पर जाकर एक कारखाने में नौकरी करने लग जाता है। जब नौकरी करता है और इसको छुट्टी मिलती है तो ये घर आया करता था। इस तरह से 3 साल का वक्त बीत जाता है। और एक दिन जब ये जो महिला का पति होता है गांव आया होता है, इसी बीच जो होता है, इस महिला की पति का जो तबीयत ख़राब होता है, तो किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब ये जो 27 साल की उम्र होती है इस महिला की, उस समय ये विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है तो इस महिला के साथ में जो अपने होते हैं ससुराल वाले, इसका साथ कुछ दिन तो देते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिन बीतता है, महीना 2 महीना का वक्त बीतता है, अब उस महिला के साथ में ससुराल वाले इसको घर से बेदखल कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब इसके पति का जो घर होता है, उसी में घर में ये रह रही थी। अब लेकिन वहाँ से पहले जो अपने मायके जाती है, अब इस तरह से इसके जो माँ बाप ने दुल्हन बनाकर अपनी बेटी को विदा किया था, वो भी इस विधवा महिला से, यानी कि इसके माता पिता भी अपना मुँह मोड़ लेते हैं। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता है। ये सत्य इस कहानी में साबित हुआ दोस्तों। अब इसके मायके वाले भी इसका साथ नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, कि अब विधवा को पालेंगे। इस तरह से कहानी में आज की जो कहानी है आपके रोंगटे खड़े कर देगी दोस्तों। अब ये महिला जो होती है उसी अपने पति के मकान में रहने लग जाती है, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, खाने के लिए अनाज चाहिए और ज़िंदगी में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब गांव के कुछ लोग होते हैं, अब हमारे देश में जो है काफ़ी सारी स्कीमें चलती हैं। तो गांव में किसी ने कहा कि तुम राशन कार्ड बनवा लो प्रधान से मिलकर, और तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा तो कुछ राशन पानी मिला करेगा। अब ये महिला क्या सोचती है कि ठीक कह रहे हैं, अब ये राशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे राशन कार्ड के हिसाब से अगर एक व्यक्ति है, आपके राशन कार्ड पे नाम एक व्यक्ति का है, तो आपको 5 किलो राशन मिलता है। इस तरह से इस महिला का भी 5 किलो राशन मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। और फिर जब राशन कार्ड बन जाएगा, और फिर कुछ और स्कीम होती है कि अब जब पहले राशन कार्ड बन जाएगा
तो मनरेगा का स्कीम चलती है, वहाँ पे 220 रुपये की दिहाड़ी होती है, वो भी लगा करेगी, उससे थोड़ा घर का इसके जीने का सहारा बन जाएगा। महिला सोचती है ठीक है, अब जब ये मनरेगा का बन जाएगा कार्ड, तब उसके बाद में एक विधवा पेंशन होती है जो हमारे देश में है कि कोई भी 18 वर्ष से लेकर अगर 50-55 वर्ष के आसपास की जो विधवा होती हैं इनको पेंशन लग जाती है। इस तरह से इस महिला के साथ भी लोग कहते हैं कि आपकी पेंशन बन जाएगी। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जो हमारे देश में, हमारे गांव में सरपंच चुने जाते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। अब ये महिला जो होती है राशन कार्ड बनवाने के लिए सरपंच के पास में जाती है। सरपंच सोचता है, प्रधान जो होता है गांव का, वो सोचता है कि ये बहुत दुखियारी है, अपनी बात बताती है, कहती है कि प्रधान जी, हमारे जो पति हैं उनकी मौत हो चुकी, अब हमारा सहारा कोई नहीं है, ना हमारे मायके वाले हमारा साथ दे रहे हैं, न ससुराल वाले। अब हमारा राशन कार्ड बना देते तो हमारा जो है राशन पानी मिलने लग जाता। प्रधान जी कहते हैं, सोचते हैं अपने मन में कि अब यहाँ से शुरू होती है रिश्वतखोरी की कहानी। आपको सेवादार से लेकर बाबू क्लर्क तक आपको रिश्वतखोर ही है हमारे देश में, एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है रिश्वतखोरी। अब इस महिला से प्रधान रिश्वत तो ले नहीं सकता क्योंकि ये वाकई गरीब बहुत है, तो रिश्वत क्या देगी। प्रधान जो होता है सोचता है कि महिला देखने में खूबसूरत है, जवान है, अब इसके कहता है कि इज्जत है, शोहरत है। अब इस कहता है कि तुम्हारा राशन कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हें हमारे साथ में सोना होगा। महिला पहले तो मना करती है, लेकिन अब यहाँ से महिला मजबूर होती है कि उसका कोई आगे पीछे सहारा नहीं होता है। अब मजबूरन उसको प्रधान के साथ में ये सौदा पक्का हो जाता है। अब वक्त होता है, अब उसका राशन कार्ड जो है प्रधान के पास में से आगे बढ़ जाता है। अब प्रधान जो होते हैं सेक्रेटरी के पास में भेज देते हैं। जब महिला सेक्रेटरी के पास में जाती है, वहाँ जाने के बाद में सेक्रेटरी, अब यहाँ भी रिश्वत चाहिए। अब सेक्रेटरी देखता है कि वह गरीब है, क्या देगी, इसके पास में क्या है। वो सोचता है कि महिला खूबसूरत है, जवान है, इसके पास में इज्जत है, शोहरत है। वो भी इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और इसके जिस्म का सौदा करता है। अब यहाँ से जैसे जैसे आगे क्लर्क के पास जाती है, बाबू के पास जाती है, सेवादार के पास जाती है, यानी कुल मिलाकर इसके साथ में जो अधिकारी होते हैं 13 लोग इसके जिस्म का सौदा करते हैं। तब इस महिला का जो है राशन कार्ड जाके बन के तैयार होता है। राशन कार्ड जब बन जाता है, अब धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है, 3-4 महीने का वक्त बीत जाता है। अब 3-4 महीने तक इस महिला के साथ में किस तरह से इसका शोषण हुआ, 5 किलो राशन और 500 रुपये महीना की विधवा पेंशन के लिए और मनरेगा की दिहाड़ी के लिए, इस तरह से इस महिला के साथ में इसके जिस्म का किस तरह से अधिकारियों ने सौदा किया, रिश्वत के तौर पर इसके जिस्म का सौदा किया। अब अचानक कि इसकी तबीयत जो 3 महीने बाद ख़राब होती है तो इधर गांव में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास जाती है, वहाँ से दवाई लेती है, लेकिन इसको कोई ख़ास आराम मिलता नहीं है। अब दवाई लेते लेते फिर एक प्रधान के पास में जाती है, कहती है कि इस बारे में प्रधान ही कुछ मदद कर सकते हैं। अब प्रधान जो होते हैं फिर एक झोला छाप डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अब उस झोला छाप के जहाँ प्रधान भेजते हैं वहाँ वो महिला जाती है तो कहती है कि डॉक्टर पूछता है कि आखिर कितने दिन से तुम्हें परेशानी है। महिला बताती है इतना दिन हो गया दवाई खाते, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब जो डॉक्टर होता है उस महिला का ब्लड टेस्ट कराता है, तो ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट सामने आती है तो बहुत चौंक जाता है और ये बात वो प्रधान को बताता है, जो गांव का प्रधान होता है उसको फ़ोन करके बताता है कि ये महिला जो है HIV पॉजिटिव है। अब इतनी बात सुनकर जो प्रधान होते हैं कहते नहीं ये रिपोर्ट गलत आई होगी, तुम दोबारा से जांच कराओ, ये रिपोर्ट गलत है। उसके प्रधान के जो होते हैं हाथ पैर फूलने लगते हैं। अब उसको सरकारी अस्पताल, जो गोरखपुर में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पर उसका ब्लड टेस्ट HIV टेस्ट कराया जाता है, तो वहाँ के जो रिपोर्ट आती है उसमें भी HIV पॉजिटिव पाई जाती है महिला। अब ये बात फिर जब प्रधान के
हो सुनता है तो उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। अब इस तरह से जिसने इस महिला के साथ में इसका शोषण किया था उन तक ये खबर पहुंच जाती है, तो चोरी छुपे सही 13 लोग जो हैं अस्पताल पहुंच जाते हैं अपना HIV टेस्ट करवाने के लिए। अब 13 के 13 लोग जो होते हैं सब HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब सबके हाथ पैर जो हैं फूलने लग जाते हैं। अब ये बात वहाँ के अधिकारियों को पता लग जाती है अस्पताल के। एक टीम गठित होती है कि आखिर ये महिला HIV पॉजिटिव कैसे हुई। अब इस जब कहानी शुरू होती है, अब आखिर जब प्रधान HIV पॉजिटिव पाया गया तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी HIV उसका भी टेस्ट होगा। जितने अपनी पत्नियों के साथ भी संबंध बनाए होंगे इस तरह से, यानी कि कितने लोग, उनका क्या कसूर था इनकी पत्नियों का, वो भी HIV पॉजिटिव शायद पाई गई हूँ, लेकिन इसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई थी। अब इस तरह से अब लोगों के अंदर जो है, कहते हैं ना जब कुदरत का इंसाफ होता है, ये महिला मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी, किसी के पास नहीं जाकर शिकायत कर सकती थी किसका किस तरह से शोषण हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी सज़ा दी कि अब वो लोग अपना इलाज के लिए ना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता है, क्योंकि HIV एक ऐसी बीमारी है जो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए लाइलाज बीमारी है। अब इस तरह से इनको सज़ा ऐसी मिली कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो दोस्तों, किस तरह से हमारे देश में करप्शन इतना अपना घर बना लिया है कि छोटे से लेकर बड़े तक आपको कुछ भी काम कराना हो तो बगैर रिश्वतखोरी के कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रही एक मजबूर और लाचार विधवा की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। मिलते हैं और एक किस्से कहानी के साथ, तब तक के लिए।